अस्सलाम वालेकुम। रिटन टेस्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू ही ऐसी चीज़ है जो आपके सिलेक्शन के ऊपर उसका पूरा दारोमदार होता है। अगर से आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, इट मीन्स कि आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। मोस्टली एक सीट के अगेंस्ट 3 से 5 कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सिलेक्शन की जाती है कि आपको जो है सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो जो पैनल होता है वो आपके कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके एंट्रेंस से लेकर एग्ज़िट तक आपने उन चीज़ों को जो है उसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ, और जो उसकी ड्रिल आपको बताई जाएगी उसी तरीके से आपने करना है, ताकि आपकी सिलेक्शन जो है 100% हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर आपको वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे जिनको आपने फॉलो करना है हर इंटरव्यू के अंदर, ताकि आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने बताया कि अगर इस टिप्स पर आपने अमल कर लिया तो नौकरी आपकी पक्की है। इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है, और इंटरव्यू में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, इंटरव्यू उर्दू में होगा या इंग्लिश में, कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोगों के जहन में यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम इंटरव्यू में क्या लेकर जाएँ, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो चेक की जाती हैं, ठीक है। इंटरव्यू की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, उर्दू में पूछेंगे सवाल या इंग्लिश के अंदर पूछेंगे, ठीक है। और कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी। अच्छा, इंटरव्यू वाले दिन और इंटरव्यू से पहले एक दिन आप क्या करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर डिस्कस की गई है, ठीक है। आपने इनको लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इट्स स्ट्रिक्टली, यानी कि फोर्सेस टाइप, अगर जो आप कहीं पर इंटरव्यू देने के जा रहे हैं, लाइक पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपने जो है ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आपने फॉलो करना है। अदरवाइज़ जो है आप नॉर्मल वॉक भी करें तो आप, यानी कि आप फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ताज़ा और फ्रेश और हाजिर दिमाग करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहले कि इंटरव्यू से 1 या 2 दिन पहले कम से कम 10 मिनट दौड़ लगाएं, पसीना बहाएं। बेसिकली ये है कि आप जब सुबह के टाइम उठते हैं, 5 बजे का जो टाइम होता है, 5, साढ़े 5, 6 का जो टाइम होता है, वो ऐसा टाइम होता है कि अगर उस टाइम आप वॉक करते हैं या हल्की फुल्की रनिंग करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, ठीक है। आप एक्टिव हो जाते हैं। तो ये है कि इंटरव्यू से कम से कम 1 हफ़्ता पहले फ़जर की तो जो नमाज़ है उसकी तो आप आदत बना लें, ठीक है। उसको आप रूटीन में रखें, आप जो है फ़जर की नमाज़ और बाकी सारी नमाज़ें आप पढ़ें। लेकिन जो इंटरव्यू से कम 1 हफ़्ता पहले फ़जर के वक्त उठने की आदत बनाएं, नमाज़ पढ़ें और पैदल वॉक या दौड़ लगाएं। ये आपको ताज़ा और फ्रेश और हाजिर दिमाग कर देगा, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपको हाजिर दिमागी के साथ बात को सुनना और उसका उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो उसके लिए आप फ्रेश कैसे होंगे, जब आप सुबह 10-11 बजे सोकर उठेंगे तो आपका दिमाग तो वैसे ही सुन हुआ होता है, आप जो है चीज़ों को इतने फ्रेश अंदाज में नहीं सुनते हैं, समझते हैं, तो बड़ा मसला होता है। इंटरव्यू से 1 हफ़्ता पहले मुकम्मल कपड़े पहनकर शीशे के सामने बैठकर रोज़ाना 1 घंटा इंटरव्यू दें। डॉक्यूमेंट पेश करना, कमरे में दाखिल होना। आप अपने सामने एक मिरर, एक शीशा रख लें और उसके सामने आप बात करना शुरू करें, ठीक है। आप अपना इंटरव्यू खुद लें, ठीक है। आप शीशे में देखकर ख़ुद को बात करें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है वो बूस्ट होगा, ठीक है। आपके अंदर खुद एतमादी आएगी। इंटरव्यू के लिए सवालात जो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जाएँ। आप कोशिश क्या करें कि अपनी आवाज़ को, क्वेश्चन आंसर को आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद आप अपनी आवाज़ को सुनें, ठीक है। आप शीशे में देखकर एक जो है अपने सवालात के जवाब दें। आपको मालूम हो जाएगा आपका कमरा में, आप जो कमरे में दाखिल हो रहे हैं, आपका स्टाइल कैसा है, बैठने का स्टाइल कैसा है, जवाब देने का स्टाइल कैसा है। आपने जब कमरे के अंदर, रूम के अंदर एंटर होना है तो आपने नॉक नहीं करना है, ठीक है। आपने हल्का सा जो है दरवाज़े को खोलना है, ठीक है। जहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस ऑफिस को अपना हल्का सा खोलना है। आपने इजाज़त लेनी है, सर मैं आई कम इन, तो आप कहेंगे यस कम इन। तो फिर आपने अंदर जाकर खड़े होकर आपने सलाम करना है, ठीक है। सलाम करने के बाद आपने सीट पर बैठना नहीं है, आपने अपनी जो आपकी सीट वहाँ दी गई होगी आपको बैठने के लिए, वहाँ पर आप खड़े रहेंगे, ठीक है। आपने बैठना नहीं है जब तक वो आपको खुद ना कहें कि हैव अ सीट। जब आपको वो कह दे हैव अ सीट, आप बैठ जाएं, तो फिर आपने बैठना, ठीक है। इन चीज़ों को आपने फॉलो करना, डायरेक्ट जाकर आपने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। और रूम के अंदर आपने यहाँ पर नज़र नहीं दौड़ाना है कि आप उस रूम को मुकम्मल देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक गर्दन घुमा घुमा कर, नो। सिर्फ इंटरव्यूअर के ऊपर आपने नज़र रखना है। मोस्टली पैनल के अंदर 3 आपके लाजमी होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू लेने वाले आपके 3 लोग होते हैं, उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, उसके अंदर एक उनका हेड होता है और दूसरा कोई और ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से एक पैनल के अंदर 3 लोग लाजमी होते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, बट कम से कम 3 लाजमी होते हैं।
अब मरहला नंबर 1 की बात करें। इंटरव्यू के लिए जाने से पहले कौन से कागज़ात, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास उनका होना ज़रूरी है। इंटरव्यू से 1 दिन पहले आप मुंतज़र ज़ेल कागज़ात अपने पास बिल्कुल तैयार रखें, ठीक है? और इनको एक साफ़ सुथरी नई फ़ाइल के अंदर रखें, ठीक है? फ़ाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप मार्केट से एक अच्छी सी फ़ाइल लेकर रख लें, जहाँ से आपको निकालना भी आसान हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो इस तरह की चीज़ हो कि उसके अंदर से आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स ना निकाल सकें, तो आसानी से उस फ़ाइल को आप यूज़ कर सकें। उस फ़ाइल में अगर कोई आपके पास अच्छी सी परफ्यूम है तो आप वो भी लगा लें, ताकि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, उम्मीदवारों के लिए एक जो ज़रूरी हिदायत है वो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए मुकर्रर तारीख़ और वक्त पर अपने मुताल्लिका सेंटर पर रिपोर्ट करें। आप कुछ टाइम पहले जाने की कोशिश करें, कम से कम 30 मिनट्स। आप वहाँ पर पहले पहुँचेंगे तो आप जो है ना, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगी और आपको समझ आएगा कि यार मैं टाइमली पहुंच गया हूँ, हर चीज़ आपको समझ आना शुरू हो जाए। अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे पूरे इंटरव्यू के अंदर। अच्छा, उम्मीदवार जो है मुंदरजा झेल कागजात डॉक्यूमेंट्स अपने पास, उसकी आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर, किसी भी यानी कि एमओ से, मेडिकल ऑफिसर से, या आपको और कोई हेड मास्टर है, कोई टीचर है जो ग्रेड 16-17 का है, ठीक है, आपने उससे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है। और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आपकी जो 2 अदद अभी जो आपकी हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर है वो आपके पास होनी चाहिए। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और इसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तालीमी असनाद, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ठीक है, तमाम जो आपके पास आपने किए हुए हैं वो तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर से आप पहले से इन सर्विस हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड का, तो आपने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, आप वो भी साथ लेकर जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू वाले दिन। और अगर से आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो वो भी ले लें, और भी अगर कोई ज़रूरी कागजात है तो वो अपने पास लाजमी रखें। और ये आपने इंटरव्यू से 1 से 2 दिन पहले करके इसकी फ़ोटोकॉपी करा के, और जो है फ़ोटोकॉपी को आपने अटेस्ट करवा के अपने पास रखना है, ठीक है। अटेस्ट सेट आपके पास कम से कम 2 होने चाहिए, या कम से कम 1 तो लाजमी हो, ठीक है। तो ये आपके पास होने चाहिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता है कि इंटरव्यू के दौरान चेक किए जाते हैं, ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लेकर जाएँ। अब मरहला नंबर 2 में अगर हम बात करें कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो ड्रेसिंग के लिए देखिए यहाँ पर 2 बंदे जो हैं, यहाँ पर मैंने आपको इनका ड्रेस दिखाया है कि ये जो है इनकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसी ड्रेसिंग आपने नहीं करनी, जोकर टाइप ड्रेसिंग है आपकी, ठीक है। आपने, अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं तो आपने जो है प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। उसके अंदर शलवार कमीज़ में आप बास्केट आप लाजमी पहने, ठीक है, और आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, आपका हेयर कट जो है वो अच्छे से होना चाहिए। पैंट शर्ट अगर आप पहन रहे हैं तो ब्लैक कलर की अगर पैंट है तो लाइट ब्लू कलर की शर्ट होनी चाहिए, या वाइट शर्ट होनी चाहिए, या अगर नेवी ब्लू अगर आप पैंट पहन रहे हैं तो आपके साथ ऊपर जो है वाइट शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइट टाइप की जो है वो शर्ट लेनी है, ठीक है। बेहतर है कि पैंट कोट पहन कर जाएँ अगर आपके पास 3 पीस सूट है। दूसरा ये कि मौसम का ख्याल रखें, अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आप पैंट कोट पहन कर जाएँ, और अगर ज़्यादा गर्मी है, जून जुलाई के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आप जो है 2 पीस पहने और प्रॉपर टाई लगा कर जाएँ, और टाई क्लिप जो होती है ना वो आप लाजमी लगाएँ, ठीक है। टाई क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के दौरान। और आपने जो शूज़ है ना वो आपने इस तरीके के शूज़ पहनने, जो ये शूज़ पहने हुए ना, ये वाले शूज़, इनकी ये शूज़ ठीक है, ठीक है। बाकी ये जो और ड्रेसिंग है इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बट ये जो शूज़ हैं इनके ये ठीक है। इस तरह के शूज़ होने चाहिए जिसमें आगे तस्मे बने हुए होते हैं, ठीक है, बकल टाइप होता है, इसमें तस्मे बने होते हैं, तो इस तरह के आपने पहनने, ताकि ये इंटरव्यू के लिए बेसिकली होता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और आपको इस जॉब की ज़रूरत है या नहीं है, आपकी ड्रेसिंग बता रही होती है, ठीक है। और सबसे एक बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको ये बता दूँ, लड़के या लड़कियाँ कोशिश करें कि आप जीन्स पैंट या बहुत ज़्यादा फिटिंग ड्रेस ना पहने कि आपको बैठने में उठने में आपको परेशानी हो, ठीक है। फिटिंग हो बट बहुत ज़्यादा फिट ना हो कि आपको जो है चलने में परेशानी हो, बैठने में आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि फ़िटिंग पहने, लेकिन बहुत ज़्यादा फिट ना हो, ठीक है। और जीन्स तो आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे, ठीक है। आप फॉर्मल ड्रेस अपनाएंगे, ठीक है। आपने जो है फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, इनफॉर्मल आपने बिल्कुल भी नहीं होना है, कैजुअल ड्रेस पहनकर आपने नहीं जाना है, ठीक है। जीन्स जो है वो आपके कैजुअल ड्रेस में आ जाता है, ठीक है। मरहला नंबर 3 की अगर हम बात करें कि आपके बाल कैसे होने चाहिए, हेयर कट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले आपके जो बाल हैं ना बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए कि आपने जुल्फ़ें रखी हुई हैं, ठीक है। आपने प्रॉपर जाकर बार्बर के पास से, हेयर ड्रेसर के पास से, वहाँ से जाके आपने एक डिसेंट टाइप की कटिंग करवानी है आपने, ठीक है। देखें किस तरह डिसेंट टाइप की इसकी कटिंग हुई हुई है, तो इस तरीके से आपने डिसेंट टाइप की कटिंग करानी है। और साइडों पर अगर आप हल्की मशीन लगवा सकते हैं तो वो लगवाएं, आपका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है।
और अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो आपने जो है उसके ख़त लाजमी करवाएं, ठीक है। और अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तो आप प्रॉपर शेप करवाएं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ख्याल करें कि आपने स्टाइलिश टाइप की दाढ़ी नहीं बनानी, ठीक है। बहुत सारे लोग दाढ़ी रखते हैं, स्टाइलिश टाइप की दाढ़ी होती है, ठीक है, और वो हल्की हल्की दाढ़ी रखते हैं और स्टाइल हुई हुई होती है, वो ना रखें। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो प्रॉपर आप ख़त करवाएं, और अगर दाढ़ी नहीं रखी हुई है तो आप जो है शेव कराएं। और आपकी हेयर कटिंग जो है वो होनी चाहिए साइड। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपने स्टाइलिश हेयर कटिंग नहीं करवानी, ठीक है। और लड़कियों के लिए जो ड्रेस है वो इस तरीके का होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर ऐसी होनी चाहिए। आप जिस तरह शादियों में तैयार होकर जाती हैं उस तरीके से आपने इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। इंटरव्यू के लिए आपने इस तरीके से जो है तैयार होना है कि आप एक फॉर्मल लगें कि वाकई आप इंटरव्यू के लिए आएँ, आपको एक जॉब जो है वो चाहिए, ठीक है। आप इस जॉब के लिए अहल हैं या नहीं है, ये आपकी ड्रेसिंग बता रही होती है। अच्छा, मरहले नंबर 4 की अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल होने का तरीका, ठीक है। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले कोशिश करें कि अच्छी परफ्यूम का इस्तेमाल करें, कोई हल्की लाइट खुशबू, बहुत ज़्यादा आपने इस तरह की खुशबू नहीं लगा लेनी परफ्यूम कि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे परेशान हो जाएगी, यार ये क्या लगा कर आ गया, ठीक है। लाइट कागजात डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल बाएं हाथ में पकड़ें, ठीक है, दाएं हाथ में ना हो, राइट हैंड में नहीं, लेफ़्ट हैंड में आपने रखें, ठीक है। कमरे में दाखिल होने से पहले बड़े बड़े सांस लें ताकि आपकी दिल की धड़कन कंट्रोल में आ सके। मोस्टली लोग हेजिटेट हो रहे होते हैं, नर्वस हो रहे होते हैं। मसला ये होता है कि वो इंटरव्यू का खौफ उनके अंदर बैठा होता है। तो आप लंबी सांस लें, ठीक है। जब आप सांस लेंगे बहुत ज़्यादा 4-5 दफ़ा तो आपका जो है कंट्रोल आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे पर दस्तक मत दें, मैंने आपको पहले भी बताया था, बल्कि दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर अंदर आने की इजाज़त लें, ठीक है। आप उर्दू में भी कह सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। सर मैं अंदर आ सकता हूँ, या सर मैं आई कम इन। इजाज़त मिलने पर कमरे में दाखिल हों और दरवाज़ा आराम से बंद करें। एक मेन आपको बात यहाँ पर ये बता दूँ कि दरवाज़ा बंद करने के लिए आपने टर्न नहीं होना है, ठीक है। आप जैसे अंदर इंटर हुए, आपने अपने हाथ को पीछे करके दरवाजे को बंद कर देना। दरवाजे को बंद करने के लिए आपने घूमना नहीं है पीछे के पीछे घूम कर आप दरवाजे को बंद कर रहे हैं। आपने उसी तरीके से जिस हाथ से आपने दरवाज़ा खोला है उसी हाथ से अंदर जाके अपना दरवाज़ा पीछे से बंद कर देना है, ठीक है। दरवाज़ा बंद करने के लिए दरवाजे की तरफ नहीं घूमना है, आपका जो फेस है वो इंटरव्यूअर की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर आप किसी बेल्ट फोर्स या पुलिस के मुलाजिम हैं तो कमरे में दाखिल होने के बाद सैल्यूट करें। देखिए सैल्यूट के कुछ उसूल होते हैं। अगर आपने कैप लगाया हुआ है तो आप तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने कैप वगैरह नहीं लगाया हुआ होता। ये बेसिकली उनके लिए बताया जा रहा है जो यानी कि फ़ोर्स के अंदर हैं और वहीं पर अपने किसी एसपी को सैल्यूट करने जा रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर को सैल्यूट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें, ये वाली लाइन उनके लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने जाकर खड़े हो जाएं और पैनल के किसी मेंबर के कहने पर बैठें, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि आप जाकर डायरेक्ट सीट पर नहीं बैठेंगे, ठीक है। आपने वहाँ पर सीट के नज़दीक जाकर खड़े हो जाना है। आपको वो ख़ुद कहेंगे बेटा हैव अ सीट, तो फिर आपने बैठ जाना, ठीक है। याद रखें बाज़ दफ़ा मना किया जाता है कि इजाज़त मत लें वगैरह, ऐसी सूरत में जवाब हिदायत दी जाए वो आप अमल करें। और मोस्टली कुछ जगहों पर आपके पास जो पियोन होते हैं वो आपको बता देते हैं कि भाई आपने जो है ना इस तरह इजाज़त वगैरह नहीं लेना है। वैसे नहीं होता है ऐसा। आपको, आप अंदर एंटर होते हैं तो पूछ कर एंटर होते हैं और आपने जाकर चेयर के पास खड़े हो जाना है। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप बैठ जाएँ, फिर आपने बैठना, बग़ैर इजाज़त जाकर आपने डायरेक्ट नहीं बैठ जाना, ठीक है। मोस्टली लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले कितने लोग होंगे। इंटरव्यू लेने वाले आपके कम से कम 3 लोग होते हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक होते हैं वो आपसे जीके के सवालात कर रहे होते हैं, करंट अफेयर्स के सवालात कर रहे होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो आपसे आपकी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपने लाइक आर्ट्स में अगर डिग्री की हुई है, किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स के अंदर की है, या कॉमर्स में या साइंस में, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी आपने किया है या सिंपल आपने इंटर किया हुआ है, तो वो आपसे आपकी डिग्री से रिलेटेड पूछते हैं। तो आप अपने डिग्री से रिलेटेड जो लास्ट आपकी 2 ईयर्स की डिग्री है उसको आप लाजमी देख लें कि उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और मोटे मोटे क्वेश्चंस भी उसमें आपको पता होने चाहिए ताकि आप इंटरव्यूअर को जो है मुतमईन कर सकें, ठीक है। और थर्ड जो होती हैं वहाँ पर वो आपसे जॉब से रिलेटेड, यानी कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होता है, लाइक यूडीसी के लिए अप्लाई किया है, एलडीसी के लिए अप्लाई किया है, इंस्पेक्टर्स के लिए किया है, या आपने किसी भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया, वो थर्ड जो पर्सन है वो आपसे आपकी उस जॉब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करता है कि उस बारे में आपको कितना इल्म है। तो अपनी उस पोस्ट के लिए जिसमें आपने अप्लाई किया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में सबसे अहम चीज़, आपने बैठना कैसे है। देखिए आपने सबसे पहले राइट साइड से चेयर पर बैठना है, ठीक है। चेयर पर बैठने के लिए आप लेफ़्ट से नहीं बैठेंगे, ठीक है।
सॉरी, आपने लेफ़्ट से बैठना है, राइट से आपने उठना है, ठीक है? आप जब चेयर पर बैठेंगे, आप जैसे अंदर इन हो गए, लेफ़्ट साइड से आप चेयर पर बैठ गए, जब आप उठ रहे होंगे, जब वो कहेंगे बेटा थैंक यू, आप जा सकते हैं, तो फिर आपने राइट साइड से उठकर चले जाना है, ठीक है? और बैठते वक़्त जो आपकी पोज़ीशन है, वो ये पोज़ीशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है? आपकी पोज़ीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि आपने इस तरह लेग्स आपके ना हों, ठीक है? प्रॉपर आपकी इस तरह की ड्रेसिंग में जो है, आपने ऐसे करके बैठना है, सही है? और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपने हाथ को बार बार हिलाना नहीं है, गर्दन आप यहाँ वहाँ नहीं घुमाएंगे, प्रॉपर आपने सामने देखना है, ज़्यादा अकड़ के नहीं बैठना है और झुक कर नहीं बैठना है, आपने पीछे आराम से सीधे होकर बैठना है आपने, ठीक है? और जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी आंखों में आंखें डालकर नॉर्मल हल्की सी स्माइल के साथ, हंसना नहीं है, नॉर्मल सी स्माइल के साथ आपने उसकी तरफ देखना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं, ठीक है? आमतौर पर इंटरव्यू में 3 ऑफिसर्स का पैनल होता है जो एक कैंडिडेट से इंटरव्यू करते हैं, लेकिन इस नौकरी और इस तरह के जो छोटे स्केल्स के होते हैं, ग्रेड 1 to 4 की टाइप जॉब होती है, वो ज़्यादातर 3-3 चार जो है लोगों को भी बुला लेते हैं कैंडिडेट्स को और एक वक्त में उनसे सवाल जवाब कर लेते हैं। लेकिन इससे ऊपर की जितनी भी जॉब होती है उनको सेपरेटली 1 by 1 करके एक-एक कैंडिडेट का इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है। इंटरव्यू किस ज़ुबान में लिया जाता है? आमतौर पर इंटरव्यू उर्दू में ही लिया जाता है, लेकिन जो बड़ी पोस्ट्स होती है तो उनके लिए इंग्लिश में भी सवालात आपसे पूछी जा सकते हैं। हो सकता है कि 70-80% आपका इंग्लिश में जो है वो सवाल जवाब हो, लेकिन ये ज़्यादातर बड़ी पोस्ट के लिए ग्रेड 14, 15, 16, 17 के लिए जो है आपसे इंग्लिश में सवालात हो जाते हैं। आपसे इंट्रोडक्शन आपसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आपसे सवालात इंग्लिश में करें तो आप जवाबात उर्दू में दे सकते हैं, इससे बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर सवालात उर्दू में करें तो आप जवाबात इंग्लिश में मत दें, तो ये अच्छा असर नहीं छोड़ता है। तो इससे ये पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, आपसे सवालात वो उर्दू में कर रहे हैं। ख़ुद पैनल है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, 24-25 साल उनकी सर्विस है और इनका काफ़ी तजुर्बा होता है। जो आपके सामने बैठ कर जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनको 20-20 साल का तजुर्बा होता है इंटरव्यू लेने का। तो आप उनको जो है वो आपसे उर्दू में पूछ रहे हैं, आप उनको इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसी लैंग्वेज में, उर्दू में अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उर्दू में आपने आंसर देना है, इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश में आंसर करना है। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप उर्दू में जवाब दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मरहला नंबर 5 की अगर हम बात करें कि इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए जो ज़रूरी तदाबीर हैं वो क्या-क्या हैं? इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है और किन लोगों को नौकरियां दी जाती हैं? मेरे ख़्याल में ये सवाल का जवाब गलत दिया या दुरुस्त, इस बात का इंटरव्यू लेने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। अगरचे आप बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि हर सवाल का मैं सही जवाब दूँ, तो ऐसा नहीं होता है। हर सवाल का जवाब आपको नहीं आ रहा होता, ठीक है? तो अगरचे आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो जस्ट से सॉरी। आपने फिर वहाँ तुक्का नहीं लगाना, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है, आपने जस्ट सॉरी कर लेना, सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है? लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को आपने लूज़ नहीं करना है, ठीक है? इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है, लेकिन लिहाजा कोशिश करें जवाब गलत हो या सही, एतमाद बहाल रखें। आपने अपने होश व हवास को वहाँ पर बरकरार रखना, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है। नहीं आता सवाल का जवाब, कोई बात नहीं, हर चीज़ का जानना ज़रूरी नहीं है, हर बात आपको पता नहीं है कि इंटरव्यू जो करने वाला है वो ये क्वेश्चन भी मुझसे करेगा, ठीक है? अगर वो कर ले और आपको ना आए तो आपने सिर्फ सॉरी कर लेना, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को आपने वहाँ पर लूज़ नहीं करना है, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए ज़रूरी तदाबीर, इंटरव्यू के दौरान फ़जूल यहाँ वहाँ इधर उधर मत देखें। आप कभी यहाँ पर देख रहे जो आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आपने सिर्फ उसी की तरफ, उसी पैनल की तरफ देखना है, ठीक है? आपने टांगें नहीं हिलानी, आपने क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठना है कि एक टांग के ऊपर टांग चढ़ा कर प्रॉपर आपने सीधा अपने दोनों पाँव को आपने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है, ठीक है? पीछे होकर आराम से बैठना है, ज़्यादा अकड़ के नहीं बैठना है और झुक कर नहीं बैठना, आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। अगर वो आपको पेंसिल या पेन देते हैं कि आप जो है इससे कुछ लिख कर दें, तो आपने फिर उनको वापस भी करना है, ठीक है? और अगर वहाँ पर कोई लेडीज़ है पैनल के अंदर, तो आप उनकी तरफ बार बार नहीं देखना, जो आपसे मेंबर सवाल कर रहे हैं जस्ट आपने उनको उन्हीं को देखना है, ठीक है? इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए ज़रूरी तदाबीर, जो कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी तदाबीर हैं वो ये हैं कि आपकी आवाज़ मज़बूत, साफ़ और काबिल समाअत होनी चाहिए। आप अपने मुंह से जो अल्फाज अदा कर रहे होंगे वो ठहर के और साफ़ अल्फाज, ऐसी बात हरगिज़ ना करें जो किसी को समझ ना आए, ठीक है? पहले सवाल को गौर से सुनें और सवाल का आखिर पर जवाब दें। तमाम परेशानियां भूलकर हाजिर दिमाग होकर इंटरव्यू में जाएं। इंटरव्यू में आपको यहाँ वहाँ के ख्यालात नहीं आने चाहिए। आपका पूरा का पूरा फोकस जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है उसकी बात को खामोशी के साथ, जब तक उसकी बात मुकम्मल नहीं हो जाती, क्वेश्चन मुकम्मल ना हो जाए,
आपने दरमियान में नहीं बोलना है। जब उनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर आपने उसका उसी तरीके से जो है क्वेश्चन देना है। तो अगर आपसे वो टोकन क्वेश्चन कर रहे हैं तो टोकन क्वेश्चन का आपने सिर्फ जो है जवाब देना है। आपने उसको ज़्यादा लेंथी करके नहीं बताना है कि सर ये भी हुआ था वो भी हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ, तो जस्ट आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है। आपने कायद आज़म की पूरी हिस्ट्री नहीं खोल देनी है, कायद आज़म ने ये भी किया था, पूरी बायोग्राफी नहीं बतानी है उनकी, ठीक है। आपसे जो टू द पॉइंट एक क्वेश्चन टोकन क्वेश्चन किया जाए वो आपने टोकन क्वेश्चन का आंसर उसी तरीके से देना है। अगर आपसे जो है वो डिटेल में कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हाँ भाई आप जो है ना इस बात पर जो है आप डिटेल से हमें बताएं, फिर आपने उसके ऊपर जो है आपको जितनी भी उसके अंदर नॉलेज है फिर आपने उसके हवाले से हमको बताना है। बट टोकन क्वेश्चन का आपने लेंथी जो है जवाब नहीं देना, इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई कि इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार के लिए ज़रूरी तदाबीर के अंदर क्या है। सॉरी, अगर आपको किसी जवाब के बारे में यकीन नहीं है, आपको पता चल रहा है कि यार इस बारे में मुझे नहीं पता है, तो आप माजरत कर सकते हैं। तुक्का ना लगाएं कि मैं तुक्का लगा देता हूँ। कह दें सर सॉरी मुझे नहीं पता, सर सॉरी आई डोंट नो, ठीक है। इस बात कहने से कोई बुरा नहीं, वो आपके लिए कोई दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख देगा कि बेटा इस चीज़ के बारे में आप मुझे बताएं, तो आप जो है फिर उसके बारे में बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ आप सॉरी कर लें। तुक्का लगाने से आपका इमेज ख़राब हो जाता है, ठीक है। आखिरी मरहला जो होता है इंटरव्यू मुकम्मल होने पर वो किस तरीके से होता है, ठीक है। जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए और इंटरव्यू करने वाला पैनल आपको जाने का कह दे तो आराम से कुर्सी से उठ जाएं, कुर्सी को घसीट कर मत उठें, ठीक है। आपने थैंक यू बोलना है। और अगर कोई पेन पेंसिल आपने जो है आपको दिए गए थे दौरान इंटरव्यू तो वो आप उनको ज़रूर वापस कर दें। दरवाज़ा खोलकर बाहर आएँ और दरवाज़ा आराम से वापस बंद कर दें। दरवाजे को ज़ोर से आपने नहीं मारना है। एक ये जो पॉइंट है फोर्स के मुलाजिम जो सैल्यूट करें, ये ऐड किया गया है कि अगरचे वो अपनी सर्विस के दौरान अपने किसी ऑफिसर से मिल रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने कैप भी लगाई होगी सर के अंदर सर पे, ठीक है, तो वो वहाँ पर उनको सैल्यूट करेंगे। बट इंटरव्यू देने के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपने कैप वगैरह तो नहीं लगाया होता है, आप यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, आपने सर पे कैप भी नहीं लगाई होती, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्विस वाले हैं तो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, रेंजर्स, किसी भी डिपार्टमेंट से आप हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप जो है अगर यूनिफॉर्म में है आपने कैप लगाई हुई है तो आप सैल्यूट करेंगे, अदरवाइज़ आपको सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था सारा, और आपको जो है डिटेल्स मज़ीद शेयर कर दी जाएंगे। आपको पीडीएफ फाइल के अंदर नोट्स वगैरह भी शेयर किए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आपका मॉक इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और जिन कैंडिडेट्स ने अभी एडमिशन नहीं लिया है तो वो एडमिशन ले लें, एडमिशन अभी ओपन है, ठीक है। अपने इंटरव्यू की तैयारी एक दफ़ा लाजमी आप करें ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू देकर सेलेक्ट हो सकें, ठीक है। और हमारे कोर्स लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, आपको मुकम्मल डिटेल बता दी जाएगी और आपको कोर्स के अंदर एनरोल कर दिया जाएगा। शुक्रिया।